राइटर जो कि अपनी लिखी हुई कहानियों पर फिल्म्स बनाना चाहता था, पर उसके पास कभी इतने पैसे ही नहीं आए। गरीबी की इस जिंदगी से वो तंग आ चुका था। उसे अब एक फिल्म का प्रोड्यूसर मिलने के लिए बुलाता है, जिसने उसे अपनी न्यू फिल्म के लिए कहानी लिखने का काम दिया था। यहाँ आकर वो देखता है कि प्रोड्यूसर तो बहुत ही बदतमीज इंसान था। वो यहाँ पहले से मौजूद एक राइटर को मार रहा था, क्योंकि उसने वक्त पर स्टोरी कंप्लीट नहीं की थी, और स्टोरी तो शॉन की भी कंप्लीट नहीं थी। इससे पहले कि प्रोड्यूसर उसका भी बुरा हाल कर देते, वह प्रोड्यूसर से माफी मांगते हुए उससे 1 महीने का और टाइम मांगता है अपनी कहानी कंप्लीट करने के लिए, लेकिन प्रोड्यूसर उसे 4 दिन का टाइम देकर यहाँ से निकाल देते हैं। घर आते ही वो अपने काम में लग गया। कुछ अलग उसके जहन में आ ही नहीं रहा था। 1 पेज 2 पेज 100 के हिसाब से पेज भरने के बाद वो तंग आ जाता है और पास पड़ा अपने दादाजी का भेजा हुआ एक पार्सल खोलता है। इस पार्सल के अंदर एक खत भी था, जिसे वो पढ़ते पढ़ते ही सो गया। तभी ख्वाब में उसके दादाजी आकर उसे कहानी सुनाने लगे। वो उसे बता रहे थे कि हमारे पास पुराने घर के नीचे करोड़ों का सोना दबा हुआ है, लेकिन उस घर को तोड़कर वहाँ अब जेल बना दी गई है। सोना ठीक कुएं के पास दबा हुआ है। ये सारी कहानी सुनते ही सॉन्ग को होश आ गया। होश आते ही वह अपने दादाजी का पार्सल देखा तो उसमें घर का नक्शा था, जो सच में जेल के नक्शे से मिल रहा था। यानी ख्वाब में जो कुछ उसने देखा, जो उसके दादा ने बताया, वो झूठ नहीं था। यानी जॉन की एक बड़ी लॉटरी लग गई थी। अब तो वो दिनों में अमीर हो जाता, लेकिन मसला यह था कि सोने को हासिल करने के लिए उसे जेल जाना पड़ता। बुरे काम तो कभी उसने किए नहीं थे, अब जेल जाने के लिए वो क्या करता कि अपने नेबर्स का लैपटॉप चुराकर नीचे गिराकर तोड़ देता। गुस्से में उसके नेबर्स उसे पुलिस के अरेस्ट करा देते और फाइनली वो जेल में पहुंच जाता। जेल में तो सभी कहते हैं कि किसी भी बर्थडे पार्टी बना रहे थे, और ये था ग्रैब। ग्रैब उसके पास आकर उसे भी पार्टी में शामिल होने को कहता है और बताता है कि एक जमाने में उसका भी जंग नाम का एक अच्छा दोस्त था। ग्रैब बिना उसके बात सुने उसे अपना दोस्त बना लेता है और कहता है कि अब से तुम मेरे दोस्त हो न, इसलिए तुम्हारी हिफाजत की सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस जेल का विजिट कर रहा है, वो देख रहा है कि और वह जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है जहाँ सोना दबा हो सकता है। जिस वक्त पर उसे यहाँ एक और कैदी मिलता है, जो उसे बताता है कि इस जेल में 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। एक ग्रुप का नाम तो एक ग्रुप का नाम था तो दूसरे ग्रुप का नाम था बाओ। बाओ एक बहुत ही खतरनाक कैदी था। सभी लोग उससे डर कर रहते थे। जबकि दूसरी तरफ था ग्राहम, जो कि बहादुर होने के साथ साथ अच्छा भी था, और वो अपने ग्रुप के सभी बंदों का किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होने देता था। वो हर तरह से उनकी हिफाजत करता था। इस कैदी से ये सारी कहानी सुनने के बाद वह सो जाता है। अरे नहीं, मुझे किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना है। वो लोग बातें कर रहे होते कि अचानक कुछ कहते उसको पकड़कर बाऊ के सामने ले आते हैं। ये असल में बाऊ के ग्रुप के लोग थे, जो उसे टॉर्चर करते हैं। कभी उसे मारते हैं तो कभी उसका मुंह पानी में डुबो देते हैं। ये सारे काम वो इसलिए कर रहे थे कि डर कर जंग बाऊ का ग्रुप ज्वाइन कर ले। सॉन्ग के साथ साथ यहाँ आए और तभी कहती टॉर्चर से तंग आकर उसके ग्रुप में शामिल होने का फैसला कर लेता है। अब बाऊ के ग्रुप का रोल था कि जो भी नया बंदा उसके ग्रुप में एंटर होता है, उसे बाऊ की थूकी हुई चाय पीनी पड़ती थी। कार्य कैदियों से डरा धमका कर ये काम करवा लिया जाता था। जब बाऊ की वो गंदी थूक वाली चाय पीने का टाइम आता है तो अचानक कोई उसके हाथ से कप गिरा देता, और ये कोई नहीं था बल्कि ग्रैब था, जो बाऊ से कहता है कि सॉन्ग मेरे ग्रुप का बंदा है, क्योंकि वो मेरे रूम में रहता है, इसलिए उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्रैब के लोग सॉन को अपने साथ यहाँ से ले जाते हैं, और सॉन उसके साथ हाथ से निकल जाने की वजह से बाऊ को वहाँ गुस्सा आ जाता है। एक दिन वो अगले ही दिन खाने में कॉकरोच मिलाकर और जबरदस्ती उसे खाना खाने पर मजबूर करता है। जो सारा तमाशा ग्रैब देख चुका था, इसीलिए इन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई हो जाती है। खैर ये लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन अगले दिन हमने देखा कि जब बाव वो गंदी थूक वाली चाय पीने का टाइम आता है तो अचानक से उसके हाथ से कप गिरा देता है,
और कोई नहीं था बल्कि क्रैब था, जो बाव से कहता है कि सोंग मेरे ग्रुप का बंदा है, क्योंकि वो मेरे रूम में रहता है, इसलिए तुम उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्रैब और क्रैब के लोग सॉन के साथ यहाँ से लेकर चले जाते हैं और सॉन उसके हाथ से निकल जाने की वजह से बाव को वहाँ गुस्सा आ जाता है, जिसका बदला वो अगले दिन उसके खाने में कॉकरोच मिला कर लेता है और जबरदस्ती उसे वो खाना खाने पर मजबूर करता है, जो सारा तमाशा क्रैब देख चुका था। और इसीलिए इन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। खैर, ये लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन अगले दिन देखा कि जंग को जेल की सफाई का काम मिला है। उसने मौके का फायदा उठाया और काम करते हुए उस पुराने कुएं की तलाश में गया, इसके आसपास सोना दफन था। उसकी ड्यूटी भी खत्म होने वाली थी। सफाई करते करते वो लाइब्रेरी में पहुंचा, जहां वह कुआं भी का पता चलाने की कोशिश में ही था कि अचानक से पीछे बाव के लोग आ जाते हैं, जो उसे पकड़कर मारना शुरू कर देते थे। मार कर वो उसका बुरा हाल कर देते। और अगले सीन में दिखाया जाता कि क्रैब यानी जंग का दोस्त जंग के लिए परेशान है, क्योंकि वो ड्यूटी खत्म होने के बाद भी अपनी जेल में वापस नहीं आया। उसे यकीन था कि सबके पीछे जरूर बाव का ही हाथ होगा। वह बाव से जाकर पूछता है। जवाब में बाव कहता है, अरे रे, मैं तुम्हारा दोस्त ही मिल रहा है, बताओ तो सकता हूँ कि वो कहाँ है, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम्हें मेरी थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। क्रैब, जिसे जंग की बहुत ज़्यादा फिक्र थी, न चाहते हुए उसे बाव की बात माननी पड़ी, जिसके बाद बाव के लोग उसे बताते हैं कि सोंग कचरे के डिब्बे में है। बिना वक्त जाया किए क्रैब और उसके साथी जैसे ही कचरे के बॉक्स के पास जाते हैं तो जंग उसे अंदर बंद मिलता है। उसके मुंह को एक प्लास्टिक रैप से बंद किया गया था, जिसकी वजह से वह कुछ देर ही में मर जाता। पर शुक्र है कि यहाँ क्रैब आ गया। क्रैब अपने दोस्तों के साथ होने वाली ज्यादती और अपनी बेइज्जती का बदला अब बाव से लेने का फैसला कर लेता है, और इस बात के लिए अब जंग भी तैयार है। इसीलिए नहीं कि बाव ने उसे मारा तो उसने कोई बाव के साथ दुश्मनी बना ली, बल्कि उसका तो सारा फोकस अपने मिशन पे यानी सोने को हासिल करने पर है। और वो सोच रहा था कि अगर इन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई हुई तो उसे अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा, जहां जेल के अंदर सोने की जगह ढूंढने का। अगले दिन में दोनों ग्रुप्स में अगले दिन लड़ाई हो जाती है। सभी आपस में लड़ रहे थे। कार्ड्स इनको बचाने की कोशिश में लग गया और मौका पाते ही सिक्योरिटी गार्ड ने सॉन्ग स्टोर की चाबी चुराते हुए स्टोर की तरफ बढ़ता। इससे पहले कि वो स्टोर को खोल पाता, बाव और उसके हाथ में आकर उसकी खूब पिटाई लगने लगती है। लड़ाई करने की वजह से अब क्रैब, जंग और बाव को सबसे अलहदा जेल में बंद कर दिया गया था, जहां रहते हुए जंग अपना मकसद पूरा नहीं कर सकता था। गुस्से में यहाँ पर जंग ट्रैप से कहता कि यार बस करो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। तुम मेरे लिए नहीं लड़ा करो, मैं अपनी हिफाजत खुद कर जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। ये सारी बातें क्रैब को उदास कर देती हैं। वो सॉन्ग को अपना दोस्त मानता था। वो सॉन्ग को अपनी कहानी सुनाता कि वो क्यों सॉन्ग को हमेशा इतनी केयर करता है। उसका जो पुराना संग नामी दोस्त था, उसने क्रैब को गैंगस्टर से बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। क्रैब को जंग के अंदर उसका पुराना दोस्त नजर आता था। वो बताता है कि उसके मरने के बाद मैं उस दिन से कसम खा ली कि मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई है, ऐसे ही मैं हमेशा अपने साथियों का ख्याल रखूंगा, बस इसलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। क्रैब की ये सारी कहानी सुनकर सॉन्ग भी इमोशनल हो चुका था और अब उसके पास आकर उसे अपनी जेल में आने का असल मकसद समझाता है। सॉन उसे बता देता है कि वो यहाँ अपने बेसमेंट में अपनी फैमिली का सोना चुराने के लिए आया है। क्रैब ने भी अब फैसला कर लिया कि वो सॉन्ग को इस मिशन में मदद करेगा और इसके बदले उसे सॉन्ग से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। इन लोगों ने अब सोना चुराने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया। सबसे पहले इन्हें स्टोर रूम में जाना था, जहाँ की घाट की गर्दन के ऊपर ये लोग एक अजीब सा केमिकल छिड़क देते हैं, जिससे कि उसकी गर्दन में एलर्जी हो जाती है। इसे इमरजेंसी में मेडिकल रूम में ले जाया जाता है
और पीछे से मौका पाते ही क्रैब उसका यूनिफॉर्म चुरा लेता है। सॉन्ग उस यूनिफॉर्म को पहनकर स्टोर रूम में अंदर आता है जहां से उसे जेल का नया नक्शा मिला। वो अब लॉन्ड्री रूम में था। ये लोग जैसे तैसे करकट लॉन्ड्री रूम तक पहुंचे और नक्शे के मुताबिक जहां कुआं होना चाहिए था वहां उन्हें एक दीवार नजर आई और उन्हें यकीन था कि इस दीवार को तोड़ने पे उन्हें पीछे कुआं मिल जाएगा। वो इस दीवार को तोड़ देते जिसके पीछे सच में इन्हें बहुत ही खतरनाक और खौफनाक सा एरिया नजर आता। ये लोग बड़ी सी लाइट लेकर इसके अंदर घुस जाते, लेकिन यहाँ तो उन्हें कोई कुआं या कोई सोना नहीं मिलता। नाकाम उदास अब ये लोग वापस आने वाले थे कि तभी यहाँ पर अचानक क्रैब को एक लकड़ी नजर आती है। वो वैसे ही टाइम पास के लिए इस लकड़ी को उठा लेता है और इस लकड़ी को उठाते ही वहाँ पे एक अलमारी खुल जाती है जिसके अंदर कई सोने की बार्स थी जिसकी कीमत 500 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा हो सकती थी। ये देखकर तो सॉन्ग की आंखें खुली ही रह गईं। सॉन्ग ने सबसे पहले इसके अंदर कुछ पहाड़ क्रैब को दिए, लेकिन क्रैब कहता कि मेरा इस सोने पर कोई हक नहीं है, ये तुम्हारा है और तुम इसे लेके जाओ। ये लोग अब सारे सोने को एक कपड़े में छुपा देते हैं और लॉन्ड्री रूम में रखे हुए कपड़ों के साथ लेकर बाहर आते हैं। ये लोग जानते हैं कि लॉन्ड्री हुए कपड़े 22 तारीख को जेल से बाहर जाएंगे और यही वो दिन था जिस दिन जंग को भी जेल से रिहाई मिलनी थी। प्लान तकरीबन कामयाब होने ही वाला था कि और सॉन्ग इस चीज को लेकर बहुत खुश था कि क्रैब को बताता कि अब वो अपना सारा कर्ज उतार कर फाइनली अपना सपना पूरा कर सकता है, यानी वो अब एक प्रोड्यूसर बनकर फिल्म्स बना सकता है। क्रैब का साफ दिल देखकर सॉन्ग ने अब क्रैब से वादा किया कि वो जेल से बाहर निकलेगा तो दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट बनाएंगे जो सिर्फ क्रैब का होगा। सब कुछ तो प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, पर ये वो उन्हें सुख का सांस लेने देता। वो फजूल में ही इस लड़ाई कर लेता है और करते हुए जंग का छुपाया हुआ सोना उसके सामने आ जाता है। इसकी इस लड़ाई के चलते यहाँ पर गार्ड्स भी आ चुके थे। इससे पहले कि सोना उनकी नज़रों में पता चलता कि ये तीनों सोना छुपा चुके थे। बाओ यहाँ पुलिस वालों से झूठ बोल देता है कि जोंग का पाँव फिसल गया था, हम लड़ाई नहीं कर रहे थे, मैं तो यहाँ उनकी मदद करने के लिए आया था। जोंग भी उसकी हाँ में हाँ मिला चुका था और अपने दुश्मन के साथ जोंग को मिलता देखकर क्रैब को बहुत हैरानी होती है। उसके दिल में यह बात आ गई थी कि मैं जो उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी सॉन्ग के दिल में कोई इज्जत नहीं, इसके लिए तो सोना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। यह सोचते हुए कि वो अब ही दिल में सॉन्ग को दोस्ती तोड़ चुका था, अब सॉन्ग का और साथ नहीं देने वाला था, इसीलिए वो बाओ के साथ मिलकर यहाँ से भाग जाने का प्लान करता है, जिससे क्रैब अब उनका साथ नहीं दे रहा था। पर अगले ही सीन में जब क्रैब को मालूम होता है कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, इतनी की सर्जरी करनी पड़ेगी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी अब सॉन्ग का जाता है। उसे सॉन्ग का सोना नहीं चाहिए, वो बस सॉन्ग के साथ उसके प्लान में मिलकर यहाँ जेल से बाहर अपनी बेटी के पास जाना चाहता था। फिर उन्होंने आज से 2 हफ्ते बाद जेल में होने वाली एक पार्टी में सबको चकमा देकर जेल की एक पुरानी सुरंग से यहाँ बाहर निकलने का प्लान बनाया। प्लान तो अच्छा था, लेकिन एक नई प्रॉब्लम थी कि जंग जो कि 22 तारीख को छूटने वाला था, वो कैसे अपना सोना लेकर यहाँ से बाहर जाता। उसे सोने को अपने साथ ले जाने के लिए बाओ के साथ प्लान के अकॉर्डिंग चलना था। अब अपने प्लान के मुताबिक चलने के लिए जंग और बाओ दोनों मिलकर लड़ाई करते हैं। लड़ाई के चलते सॉन्ग को कुछ और दिन की सजा हो जाती है। ये लोग अपने प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। पार्टी के दिन भी करीब आ गए थे। इन्होंने क्लोरीन गैस के गुब्बारे फुलाए जिसके अंदर ये लोग आग लगाकर सब लोगों को डाइवर्ट कर सकते थे। जिस वक्त यहाँ पर इंस्पेक्टर अपनी स्पीच कर रहे थे, तभी जंग, सॉन्ग और बाऊ ने सभी गुब्बारों में से किसी बम की तरह आग लगा दी। मौके का फायदा उठाते ये लोग टनल की तरफ निकल गए।
जहां से दूसरी तरफ समुंदर था। टनल में चलते चलते इनके सामने अब वो दरवाजा भी आ चुका था जिसकी दूसरी तरफ समुंदर था। उसी तरह गार्ड्स को भी ये पता चल गया था कि 3 कैदी गायब हैं और ये सब जो कुछ हुआ है वो उन कैदियों का ही किया धरा है, जहां की इन लोगों ने अपने बनाए हुए बॉम्ब के जरिए वो दरवाजा तोड़ दिया जिसके दूसरी तरफ समुंदर था। माहिर बाओ के आदमी कश्ती लिए तैयार थे। अब फाइनली बस उन्हें यहाँ से भागना था, लेकिन इस वक्त बाओ दोबारा इन्हें धोखा देता है। वो अपना हक को वो अपना जग को निकाल कर इन दोनों को यहाँ कत्ल करने वाला था, क्योंकि उसके दिल में लालच थी। वो सारा सोना खुद हासिल करना चाहता था। इससे पहले कि बाओ क्रैब को मार देता, सॉन्ग उसके सामने आ गया और इसलिए वे बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। दिखाया जाता है कि इसके बाद तीनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। बाओ जो एक खतरनाक क्रिमिनल था, उन्होंने मार मार कर इन दोनों का बुरा हाल कर दिया था। क्रैब अब उससे कहता है कि तुम बेशक सारा सोना ले जाओ पर हम दोनों को जिंदा छोड़ दो, लेकिन वो क्रैब की बात क्यों मानता? जेल में तो हमेशा क्रैब उसका दुश्मन रहा था। वो क्रैब को अब समुंदर के अंदर गिराना चाहता था और जैसे ही वो क्रैब को गिराता पर वक्त रहते ही क्रैब एक रस्सी को पकड़ लेता जिसका दूसरा सिरा सॉन्ग के हाथ में था। यानी इस वक्त आपकी जान सॉन्ग के हाथ में थी। जब जब क्रैब ने उसकी मदद की थी, एक सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ दिया था, अब वो क्रैब का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। क्रैब के ठीक सामने बाओ भी खड़ा था, अपने एक हाथ में रस्सी को पकड़े हुए। क्रैब उसे चकमा देते हुए जल्दी से पानी में गिरा देता है और दूसरी तरफ सॉन्ग अपना पूरा जोर लगाते हुए अपने दोस्त क्रैब को समुंदर से गिरने से बचा लेता है। बाओ तो मारा जा चुका था और इनके सेल्फी जेल में वापस आते ही यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स भी ढूंढते ढूंढते हुए आ चुके थे, जिन्हें देखकर ये दोनों आपस में सराह से उनके हवाले कर देते हैं। जेल से भागने की कोशिश वजह से इनकी सजा थोड़ी बढ़ा तो जाती है, लेकिन कहानी के आखिर में एक अच्छी चीज हमें ये बताई जाती है कि क्रैब जिस वजह से जेल से भागने जा रहा था वह वजह खत्म हो चुकी थी, यानी उसकी बेटी का इलाज अच्छे से हो गया था। दूसरी तरफ जो सारा सोना ये लोग यहाँ से लेकर भागने वाले थे, गवर्नमेंट उस सोने के वारिस का पता चलाते हुए ऐलान करती है कि यह सोना सॉन्ग के ग्रैंडपा का था, जो कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसीलिए सोने का असल हकदार सिर्फ सॉन्ग ही है। उसका अब अमीर होने का सपना पूरा हो गया। वो जैसे चाहता अब जिंदगी गुजार रहा था। वो एक प्रोड्यूसर बन चुका था और अपनी लिखी हुई कहानियां अपने ही तरीके से फिल्म करता। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रैब के साथ मिलकर रेस्टोरेंट भी बनाया है और यहीं अब बताते हुए कि कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।